प्रवाह करने लगे। भगवान शिव कहते हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील भगवान की कथा के जो रसिक जन हैं, उनको पाकर के जो भगवान के भक्त चर्चा करने वाले, वो कोई गूढ़ राज से छुपा नहीं रखते, वो सब उनको प्रदान कर देते हैं। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। जो संत जन है वो जब ये देख लेते हैं कि ये पवित्र बुद्धि वाला है, पकड़ लेगा, और विनयी भी है, दैन्य है, और इसका व्यसन है भगवत चर्चा सुनना, भगवत चर्चा करना, भगवान की आराधना करना, तो ऐसे हरिदास को, ऐसे भगवत शरणागत श्रोता को संत जन कोई भी गुप्त राज से छुपा नहीं रखते, सब प्रकट कर देते हैं। कागभूषुंडी जी ने अश्रु प्रवाह करते हुए कहा, पक्षीराज आप तो मेरे स्वामी हैं, मेरे पूज्य हैं, भगवान के विशेष कृपा पात्र हैं। ये भगवान की आपके ऊपर कृपा नहीं हुई, मेरे ऊपर कृपा हुई। कहां मैं काक, कहां पक्षियों के राजा, आप आकर के भगवान के निज दास हो, वाहन हो, मुझे दर्शन दिया। ये आप पर नहीं, ये मेरे ऊपर कृपा है। पक्षियों के स्वामी, भला आपको मोह हो सकता है? हे गोसाई, ये आश्चर्य की बात नहीं है। मेरे प्रभु अपने जनों पर कृपा करते हैं तो प्रेमी महाभागवतों का गरुण जी अपना सौभाग्य कागभूषुंड जी के दर्शन से, कागभूषुंड जी अपना सौभाग्य गरुण जी के दर्शन से। यहां अहम की कोई गंध नहीं रहती जब भगवत चरण अरविंद में आसक्ति होती है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, सनकादि जी, ये बड़े बड़े जो आत्म तत्वज्ञ मर्मज्ञ हैं, जो उपदेष्टा हैं, मुनिजन हैं, वो कहते हैं कि यदि आप भगवान की शरण में नहीं हो तो आप कितना भी शास्त्र पढ़ लो, कुछ भी कर लो, मोह न अंध कीन के ही को जग कामो न चाव न जेही तृष्णा के ही न कीन बोरा के ही कर हृदय क्रोध नहीं दाह। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, केहि के लोभ विडंबना कीन न यही संसार। कागभूषुंड जी के किन मर्मज्ञ महापुरुषों ने कहा है, कौन ऐसा है जिसकी बुद्धि में संशय न पैदा कर दे माया? कर देती है। अगर नाम जब चल रहा है, भगवान की शरण में हो, तो कभी तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। विवेक शून्य करके मोह में फंसा देना इस माया की बहुत बड़ी चतुराई है, बहुत बड़ी। कौन ऐसा इस जगत में पैदा हुआ है जो भगवान की शरण लिए बिना इस काम पर विजय प्राप्त कर ले? को जग काम नचाव न, नचा दिया भैया, नचा दिया। जिनकी बाजुओं के बाहुओं के बल से थर थर कांपते हैं, एक जगह वो है कि वहां भ्रकुट के संचालन पे उसको कांपना होता है। बड़ी विचित्र दशा इस फूल के बाण चलाने वाले की है। फूल का बाण है, बड़े बड़ों की समाधि भंग कर दे, बड़े बड़ों का इतिहास साक्षी है। एक ही केवल छोटों को नहीं होता। इसीलिए तृणादपि सुनी चैन, बड़े मत बनो, नहीं तो और बाण तो बाण जाने दो, फूल का बाण मारता है कामदेव,
बहुत विचित्र। ये पूरे त्रिभुवन में व्याप्त है, पूरे किसी एक हृदय की बात नहीं, सबके है, सबके। लख बिरले पाए, कोई बिरले। एक महात्मा जी थे, जंगल में एकांत रहते थे और पेड़ की छाल की सूखी हुई पपड़ी उसको प्राण पोषण के लिए डालते और जल पी के रहते। छाल की सूखी पपड़ी इसलिए कि वृक्ष को भी कष्ट ना हो और किसी जन संसर्ग से बिल्कुल शून्य, किसी से कोई संपर्क नहीं, एकांत गुफा में रहना, निरंतर तप परायण रहना, बहुत अच्छी बात है। पर सत्संग ना मिले तो इसमें भी रोग होने की संभावना है, अहंकार। बहुत समय व्यतीत होने के बाद उनको लगने लगा कि त्रिभुवन में हमारे समान कोई तपस्वी नहीं। जन संसर्ग शून्य, एकांतवासी, घोर तपस्या परायण, आहार जल और सूखी पापड़ी, जो वृक्षों की छाल जो सूख कर ऐसे सहज में उसको चबा लेना और पानी पी के तपस्या करना। भगवान इसीलिए लिखा है कि आप चाहे जितने बड़े तपस्वी हो, भगवान को खरीद नहीं सकते तपस्या से। तप हो और दैन्यता हो तो भगवान प्रसन्न होते हैं, तप हो और अहंकार हो तो भगवान फिर। यही चूक दंडकारण्य में भी हुई थी। मैं ब्रह्म ऋषि हूं, भारी तपस्या से वहां साधारण रह नहीं सकते थे, राक्षस से गाजर मूली की तरह ऋषियों को खा जाएं, ऐसे स्वभाव बलशाली राक्षस थे, ऐसा उनका स्वभाव था। क्योंकि वहीं आगे वर्णन है, पूछा भगवान ने हड्डियां किन की, तो बोले जानते हुए अनजान की तरह पूछते हो नाथ, ये सब ऋषियों की हड्डियां हैं। तो भुज उठाए प्रणकीन, निश्चरहीन मैं ही करूं। शबरी जी के प्रति उनकी भावना स्त्री है, ऐसा आदि आदि। भगवान ने उनके तप के अहम में गंध देखी, किसी आश्रम में नहीं गए ऋषियों के, शबरी जी के पास। भगवान का स्वभाव अहम अच्छा नहीं लगता। भगवान सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काऊ। अभिमान जब बढ़ता है तो फिर बढ़ता ही चला जाता है। अब उनके चिंतन में एकदम, जिसे नहीं कि घमंड, एक घमंड बहुत अच्छा होता है, ये बढ़ना चाहिए। मैं प्रिया प्रीतम का हूं, अस अभिमान जाय जनि भूरे, मैं सेवक रघुपति। प्रिया प्रीतम मेरे श्यामा जी, हम श्री श्यामा जी के बल, ये सारे मलिन अहंकारों को नाश कर देगा। ये अहम समस्त सृष्टि के बंधनों से आपको मुक्त कर देगा। अन्य अहंकार ये पसंद नहीं, ये भगवान को पसंद नहीं। एक दिन माया ने रचना रचित कि तुम कितने बड़े तपस्वी हो। जिन वृक्षों की एक वृक्ष से छाल ली तो दोबारा उसमें नहीं, दूसरे वृक्ष की सूखी छाल। अनुमानतः माया की रची हुई नवयुवती थोड़ा सा हलवा वहां लगा दिया जाके गए। जन संसर्ग शून्य जीवन। उनको लगा मेरी तपस्या के प्रभाव से वृक्ष सेवा करने में उतारू है, ये कोई पदार्थ प्रकट किया है। जवान से चाटा, घी का हलवा बढ़िया बना। बहुत वर्षों के बाद जवान को कुछ मिला, पाए और गर्व बड़ा, देखो प्रकृति हमारी सेवा में उतर गई। दूसरे दिन 3-4 वृक्षों में लगा मिला। नियम था एक वृक्ष की छाल केवल, अब तो जहां जहां वो लगा दिखाई दे। अब तो हड्डी हड्डी जो रह गई थी उनमें रक्त संचार बढ़ा, क्योंकि अच्छे पदार्थ जाने लगे। अब चिंतन बदला, मैं कितना महान तपस्वी हूं। देखो पहले तो प्रकृति सूखी छाल से, अब तो कैसे स्वादिष्ट पदार्थ स्वयं प्रकृति देने लगी। अब वो बढ़ने लगा हलवा का जगह जगह, अब भरपेट मिलने लगा। महीना भर लगभग चला, उससे रक्त बना, बुद्धि आकर्षित हुई। अपने समय से जाते थे भिक्षा के लिए वृक्षों की छाल मिले, अब तो पहले ही जाकर के तो वो लगा ही रही थी नवयुवती। देखा, देवी कौन हो तुम? तो भय का नाटक करते हुए
नहीं डरो मत, डरो मत, पात्र में हलवा ले। अच्छा तो तुम हो, तुम तो वन देवी जैसी दिखाई दे रही हो, डरो मत, डरो मत। कौन हो तुम? मैं इसी वन में रहती हूं, केवल मां है। सोचा आप जैसे तपस्वी की कैसे सेवा करूं, पर हमने पता लगाया कि आप बिल्कुल एकांत सेवी है। मैं भयभीत हूं आपसे, हमारी रक्षा कीजिए। मैं इसीलिए भयभीत हूं कि कहीं आप ये न समझ जाए कि आपकी साधना आराधना में मैं भी। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल इसमें क्या है, जो रोज पा रहे थे वो मैं ही लगा रहे थे। नहीं, अब लगाने की जरूरत नहीं, पात्र लाओ। देखो अब तुम डरो मत, रोज ले आया कर। अब संभाषण, दर्शन, आहार बदल गया विचार। एक दिन दूसरे भाव से देखा और कहा तुम्हारा ब्याह हुआ है? तू कहा नहीं भगवान, अभी तक। ब्याह करेंगी? वो तो करेंगे भगवान, कोई विरक्त थोड़ी है, तो हमसे कर सकती है। अरे भगवान, ये तो हमारे कहां ऐसे भाग्य कि आप जैसा हमें पति मिले। वो अगर कहीं ऐसा भाग्य हो जाए महाराज, ना कौन करेगा? महाराज के हृदय में कामदेव के 5 बाणों का प्रहार। बुद्धि काम नहीं कर रही कि मेरा लक्ष्य क्या था और बात क्या हो रही। तो फिर किसकी आज्ञा की जरूरत है? मां की। आप हमारी मां को मना लीजिए। कैसे मानेंगे? हमारी माएं चाहती हैं कि जो हो हमारा पति बने, वो हमारी आज्ञा पर रहे, हमारी अधीनता स्वीकार करे। हाँ हाँ, तुम जैसा कहोगे। नहीं, अब हम तो फिर आपको लंगूटी भी तो रहने नहीं देंगी ना। आपको अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, बाल हटाने पड़ेंगे। हाँ, ये भी। फिर आप चल सकते हो हमारे मां के पास। वहां मां ही माया बनी हुई थी और वही माया युवती बनी हुई थी। अंततो गत्वा जब उनके हृदय में बात फैल गई, काम की चेष्टा की सब, तब भगवान ने उनको पेद किया। कहां है तुम्हारी तपस्या? कहां है अहम